पूछा कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, पवन सिंह पर टिप्पणी करते हैं, लकीर खींचने की बातें होती हैं, आपको क्या लगता है ये सब टीआरपी के लिए होता है या पवन खेसारी वास्तव में एक दूसरे से कंपटीशन की भावना रखते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं? इस पूरे मामले पर जिस प्रकार से खेसारी लाइव आते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं, पवन सिंह और उनके लोगों को चेतावनी देते हैं, इसको आप एक गार्जियन के तौर पर कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब में विनय बिहारी ने कहा कि देखिए, पवन खेसारी सांड और भैंसा हैं। जिस प्रकार से सांड और भैंसा आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की जब तक सींग न टूट जाए तब तक बिना मतलब की लड़ाई करते हैं, वही हाल पवन और खेसारी की है। इन दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस बात पर ये लोग बहस कर सके, लड़ाई कर सके। बावजूद इसके इन दोनों को एक दूसरे से झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, लाइव आना है, एक दूसरे पर टिप्पणी करना है। उसके बाद विनय बिहारी ने कहा कि देखिए, खेसारी लाल यादव के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना पैर के हैं और पवन सिंह के पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना माथा के हैं, जिनके पास दिमाग नहीं है, और ये दोनों उन्हीं लोगों के कहने पर चलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद जब विनय बिहारी से पूछा गया कि गार्जियन के तौर पर आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव जिस प्रकार से लाइव आए थे और उन्होंने लाइव में आकर जो भी बातें कही, वो एक गार्जियन के तौर पर आपको सही लगी या गलत? इस सवाल के जवाब में विनय बिहारी ने एक गार्जियन की भूमिका में जवाब देते हुए कहा कि देखिए, मेरी समझ से खेसारी लाल यादव के लाइव आने का कोई औचित्य नहीं बनता था। खेसारी लाल यादव को लाइव नहीं आना चाहिए था। खेसारी लाल यादव को लाइव तब आना चाहिए था जब पवन सिंह खेसारी पर कुछ बोले होते, जब पवन सिंह खेसारी पर टिप्पणी किए होते, जब पवन सिंह बकायदा लाइव आकर खेसारी और उनके टीम के बारे में कुछ बोले होते, तब खेसारी लाल यादव लाइव आकर पवन को चेतावनी देते या पवन के लोगों को समझाते, इसका औचित्य बनता था। लेकिन पवन सिंह ने तो कुछ बोला ही नहीं, पवन सिंह ने एक टिप्पणी नहीं की। पवन के लोगों ने क्या कहा, इस बात को सुनकर खेसारी लाल यादव के लाइव आने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। उसके बाद जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों स्टार टीआरपी के लिए ये सारी चीजें करते हैं, तो विनय बिहारी ने कहा कि देखिए, मेरा तो एक ही लाइन में ये कहना है कि इन दोनों की जो लड़ाई है, ये सिर्फ बिना मतलब की बेवजह की लड़ाई है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से इतना अगाध प्रेम दिखाते हैं, जैसा लगता है कि जन्मों से बिछड़े हुए भाई हैं। तो ऐसे में इनकी दोस्ती, इनके विवाद, इनकी लड़ाई, इनके झगड़े पर टिप्पणी करना बेकार है। इसके अलावा आपको बता दें कि विनय बिहारी ने कहा कि जहां तक लकीर खींचने की बात है, तो पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव हो, हम इन दोनों को ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी की लकीर को पार करना है, अगर किसी की लकीर पर रेंगना है, तो आप लोग श्रद्धा सिन्हा जी की लकीर को रेंग कर दिखाइए, तब आप लोग कहलाएंगे कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। आपस में लकीर खींचना, किसी बॉलीवुड फिल्म में गाना दे देना, ये कोई लकीर नहीं है। विनय बिहारी ने कहा कि लकीर तो शारदा सिन्हा जी ने खींचा है, उस लकीर को आप क्रॉस करके दिखाइए, उस लकीर के आगे एक नई लकीर खींच कर दिखाइए, तब लोग आप लोग को मानेंगे। छोटी मोटी लकीर की बात करके भोजपुरी को बदनाम मत करिए। इसके अलावा आपको बता दें कि विनय बिहारी ने पवन खेसारी को हिदायत देते हुए बहुत कुछ कहा कि हम इन दोनों के गार्जियन हैं और इन दोनों को बहुत करीब से जानते हैं। हम खेसारी की मानसिकता भी समझते हैं, हम पवन सिंह की मानसिकता भी समझते हैं। इन दोनों में वास्तव में प्रेम है। इन दोनों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन दोनों के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, जो इनके सो कॉल फैंस कहे जाते हैं, और ये दोनों अपने अपने स्टार की कान भर देते हैं, और ये दोनों इतने मूर्ख हैं कि अपने लोगों के कहने में आकर लाइव आ जाते हैं, टिप्पणी कर देते हैं, बातें कर देते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर इनको लकीर सच में खींचना है तो इनको सोचना चाहिए कि भोजपुरी आगे कैसे बढ़ेगी, हमारा भाषा आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र कैसे विकास करेगा, बिहार कैसे ऊंचाइयों पर बढ़ेगा, ये सब इन लोगों को सोचना चाहिए। पद्मश्री कैसे आ सके, इन चीजों पर इनको ध्यान देना चाहिए, तब जाके भोजपुरी आगे बढ़ेगी और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो ना इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी, ना भाषा आगे बढ़ेगी, ना भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलेगी। तमाम तरीके की बातें विनय बिहारी कहते हैं और कहते हैं कि हम पवन खेसारी को सांड और भैंसा जैसा मानते हैं। इन दोनों के पास पैसा है, फिर भी दोनों को लड़ना है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, और चूंकि दोनों सेम व्यवसाय में हैं, तो इस तरीके का कंपटीशन अच्छी बात है। कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तब जाकर काम करने का मोटिवेशन और ज्यादा आता है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बीच इस बात का ख्याल हो कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी इंडस्ट्री की बदनामी हो। बाकी विनय बिहारी ने जो कुछ भी कहा पवन खेसारी के लिए, आप इस बात से कितने सहमत हैं? विनय बिहारी की बातें आपको कितनी सही लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।